ये देखें जी, ये आलू स्टोर करने के लिए ताकि ख़राब ना हो। वो क्या चीज़ टांगी हुई है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये खाल है ना किसी चीज़ की? इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर खड़ा हूँ और नीचे ये देखें जी, दोमेल वाला गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। इसकी एक साइड पे जंगल है पहाड़ के ऊपर, इस साइड पे, और इस साइड पे ये मुकम्मल ग्रीन है। लेकिन अभी इतना ग्रीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ख़ज़ान स्टार्ट हो गया और ये मुकम्मल घास है इस पहाड़ के ऊपर जितना भी है। तो ये ऊपर से है जी इस गांव का व्यू। इस गांव को दोमेल वाला कहते हैं और इसके सेंटर में से वो पानी चल रहा है, किसी नाले का या दरिया का है। और शौंटर वैली वो उस जगह के ऊपर है पहाड़ों के, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे शौंटर वैली है। और ये है जी दोमेल वाला विलेज। और इस साइड पे ये देखें, और इस साइड के ऊपर बर्फ़, वहाँ पे बर्फ़ वो पिघल रही है वाइट वाइट, वहाँ पे जो नज़र आ रही है उस साइड पे भी बर्फ़ है। तो अभी यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन 1 माह के बाद। और इस साइड पे साया आ गया क्योंकि सूरज के आगे बादल आ गए हैं और इस जगह के ऊपर साया है और वो सामने धूप। तो ये है जी ट्रैक इस गांव का। तो अभी मज़ीद नीचे जाते हैं और दोमेल वाला गांव को विज़िट करते हैं कि ये गांव कैसा है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ की सहूलत है। तो अभी जाकर नीचे से विज़िट भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ। और ये है जी इस गांव का पुल नीचे जाने के लिए। ये देखें, इसकी एक साइड ऊंची है और एक नीची है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सैलाब आया होगा जिससे ये पुल टूट गया और इसकी एक साइड नीचे गिर गई। और ये है जी चढ़ाई यहाँ से। छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके आगे ये जो रास्ता जा रहा है ये शौंटर वैली वाली साइड पे जा रहा है और ये वाला रास्ता जो है ये आगे केल वाली साइड पे जा रहा है। और ये इसकी छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे चंद एक दुकानें हैं। ये दुकान देखें, ये इनकी जो पत्थरों से बनाई गई है, पत्थर और लकड़ी के साथ। और ये यहाँ पे दुकान है, एक दुकान यहाँ पे है जी और एक उस तरफ है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सादा सिस्टम है जी दुकानदारी का। ये मेहंदी है, ये निस्वार है? अच्छा मैंने कहा शायद मेहंदी है, मेहंदी का कलर भी ऐसे ही होता है। ये निस्वार है? ये कौन सी निस्वार है? कोटा की है? क्वेटा को खास निस्वार है? ये कितने की है? 10 रुपये। अच्छा 10 रुपये की है जी। ये बाबा जी हैं जी, यहाँ के ओनर हैं इस दुकान। क्या नाम है बाबा जी आपका? बशीरुल्लाह जी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पे 7 जूते भी रखे हुए हैं, 7 करियाना भी है और 7 हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए इसकी जो ये दीवारें हैं वो पत्थर की हैं। ऊपर छत किस चीज़ की डाली हुई है? लकड़ी की। पानी नहीं आता अंदर? लकड़ और मिट्टी ऊपर प्लास्टिक। सही। और इसके अलावा अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियों के अंदर कम से कम 10-15 फीट जो है ना वो बर्फ़ होती है। उस टाइम ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। और ये गांव के अंदर का व्यू है। ये देखें यहाँ पे गलियाँ मुकम्मल पत्थर ही पत्थर हैं और इस साइड पे आलू की फसल काश्त की गई है। गुलफराज भाई आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा इस गांव के अंदर विज़िट करना चाहे
तो उसको गाड़ी कहाँ से, केल से मिल जाएगी यहाँ पे आने के लिए? केल से गाड़ी मिलती है। केल से गाड़ी आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। वो कितना किराया लेती है केल से यहाँ तक आने का जी? केल से बुकिंग जो है, बुकिंग गाड़ी की 5 से 6 तक, 5 साढ़े 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000। यानी कि स्पेशल 5,500 वो लेते हैं जी स्पेशल गाड़ी वाला। और दूसरी जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो नहीं आती गाड़ियाँ इधर? वो आती हैं, अपनी गाड़ियाँ आती हैं। 300 रुपये एक सवारी का किराया है। अच्छा जी। हाँ, भाई साहब बता रहे हैं कि वो 300 रुपया लेती हैं। अगर आप केल से यहाँ पे आते हैं वो 300 रुपया आपसे वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रहने के लिए रिहाइश भी मिल जाएगी और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे रेस्ट करते हैं नाइट का, तो आपसे टेंट का कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ आपसे वो खाने पीने के पैसे लेंगे। और ये है जी दोमेल वाला गाँव। तो वो 2 दरिया हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? थोड़ा आगे उस साइड पे चलें। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हो बेटा? बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? बाजार। अच्छा, इनको समझ नहीं आ रही उर्दू की या वैसे शर्मा रहे हैं? गुलफराज भाई हमें बता रहे हैं कि जो आलू की फसल होती है ना, ये देखें जी, ये आलू स्टोर करने के लिए ताकि ख़राब ना हो। ये देखें जी, गड़ा खोदा हुआ है, ऊपर मिट्टी डाली हुई है। और ये इसका मुंह जो वो बंद कर देते हैं जी, बंद कर देते हैं। फिर ख़राब नहीं होता आलू? नहीं, खराब नहीं होता। ये मेरे ख्याल में नमकीन आलू है ना? नहीं, ये देसी आलू है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये खाल है ना किसी चीज़ की? ये क्या करते हैं आप ऐसे इनको? वैसे ही वो बच्चा ज़बह किया था ना। अच्छा, गोश्त खा लिया, चमड़ी यहाँ फेंकी हुई है। अच्छा, मैंने कहा शायद ये इस्तेमाल करते हैं इसे। ये देखिए जी, घर बिल्कुल सादा है यहाँ पे। ये नीचे रहाइश करते हैं या ऊपर करते हैं? ऊपर रहाइश है, नीचे माल मवेशी। अच्छा, ये नीचे जानवर होते हैं और खुद घर वाले जो ना ऊपर रहते हैं। ये देखें, ये है जी यहाँ का व्यू। ये देखिए जी, साइडों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ये बड़े पत्थर क्यों रखे हैं यहाँ पे? ये माल मवेशी आते हैं ना यहाँ, बकरियाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, यानी कि वो फलां के खेत के अंदर ना जाए। छोटे पत्थर गिर जाते हैं। सही। बड़े पत्थर इसलिए रखे हैं कि ये उनसे गिरते नहीं हैं, वो गिरा नहीं सकते। सही हो गया। इस साइड पे जाना है ना? हाँ, इसी खेत से आगे गुजर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये घर भी मुकम्मल लक्कड़, पत्थर और घारे के साथ बनाया गया है। अंकल जी बता रहे हैं कि ये जो सामने पहाड़ी है ना, ये बहुत कीमती है। यहाँ से कौन सा पत्थर निकलता है? रूबी कहते हैं। रूबी पत्थर निकलता है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? नंगी माली। नंगी माली। तो यहाँ पे एक यानी कि दुनिया का सबसे मशहूर पत्थर जो है ना, वो यहाँ से निकलता है। अंकल जी बता रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे मशहूर पत्थर है वो इसी पहाड़ी से निकलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान का पत्थर जो है ना वो मशहूर था, और जब ये पत्थर गया है उसके बाद ये पहले नंबर पर है। सही है। तो ये सरकारी निकालने में है ना? प्राइवेट तो प्राइवेट एक बंदे कंपनी को लीज दी थी। सही। वो कनाडा का एक बंदा था, उसने। सही। तो उन दो की शराकदारी से यहाँ पर उनकी लीज थी। सही। तो कुछ वो इसको तराशते थे पत्थरों को। आज भी उन्हीं के पास है ये लीज। चल रहा है काम ऊपर? 3-4 साल से उनके पास है। चल रहा है काम अभी? जी, हो रहा है। अच्छा, चलिए भाई। और ये क्या चीज़ है इधर? ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं ऐसे? ये उसकी बुनियाद बना रहे थे ना, होटल बन रहा था यहाँ पर। अच्छा, ये होटल बना रहे थे, ये उसकी बुनियाद है? ये होटल की बुनियाद है। सही। और यहाँ पे ये घास स्टोर किया हुआ सर्दियों के लिए? सर्दियों के लिए घास रखा हुआ। सही।
दो मेल बाला गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। जी। और यहाँ पे जो है ना किसी कंपनी के कोई सिग्नल नहीं आते हैं, ना जैज़, ना टेलनर, ना एस्कामिया, एस काम के सिग्नल भी नहीं आते। और बाकी ये गाँव खूबसूरत है, आप लाजमी विज़िट कीजिए इस गाँव का। ये दरख्त किस चीज़ का है? ये काफ़ी की किस्म फ़ायदे की। जी। ये क्या चीज़ है ये वाली? ये वैसे इसके ऊपर वो जिस तरह फफूंदी सी नहीं होती, अच्छा, वो चीज़। फफूंदी आई हुई है ना। ये मकई भी सुखाने के लिए रखी गई है। हाँ, ये खुश करने के लिए। और इसे तो हम अपने पंजाब के अंदर साग बोलते हैं, सरसों। नहीं, ये कोई और चीज़ है? कड़म है, कड़म। कड़म, बिल्कुल। ये इसका कहते हैं अचार भी बनता है, वही है ना। जी जी, बनता है। और सब्ज़ी भी पकाते हैं। सही। इसकी वो छाल जो है ना, उस पर लिखाई का काम करते थे, तो आज भी वो मौलवी वगैरह तावीज़ इस पर लिखते हैं। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ये लकड़ी है, वो मैंने पहले ना शाही बाग का जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको दिखाई थी। ये जो ना कागज़-उन्मा दरख्त होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बुर्ज कहते हैं। उर्दू में भोज पत्थर कहते हैं। भोज पत्थर। तो इसके भाई साहब कह रहे हैं कि अक्सर जो है ना इसके ऊपर तावीज़ लिखे जाते हैं, तो अभी भी पुराने ज़माने में भी इस पर लिखाई का काम होता है। अच्छा, पुराने ज़माने के अंदर इसके ऊपर लिखाई होती थी, लेकिन अब बड़ी शीटें, बड़े दरख्तों से बड़ी बड़ी शीटें उतरती हैं ना, जी जी, तो उस पर लिखाई का काम करते हैं। और ये घास सर्दियों के लिए स्टोर। हाँ, सही हो गया। और वो जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं इस चोटी के ऊपर, ये सारे भाई साहब कह रहे हैं ये बुर्ज के हैं। इसकी बैक साइड पे कौन सी जगह है? स्केल है ना? नहीं, हाँ, ये जो चोटी नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे वो है झील चिट्टाकट्ठा। अच्छा, इसकी बैक साइड पे झील जो है चिट्टाकट्ठा, वो इसी की बैक साइड पे। चिट्टाकट्ठा झील जी, वो इसी साइड पे है जी। वो यहाँ से कितना ट्रैक बनता है उस झील का आपके गांव से? यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर सफ़र है, लेकिन टाइम तो फिर काफ़ी ज़्यादा लगता होगा। टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है कि चढ़ाई ज़्यादा है। आपके हिसाब से अंदाज़ा कितना टाइम लग जाएगा? 4 घंटे का टाइम लगता है। चढ़ाई ज़्यादा है। ये तो लोकल के लिए है, लेकिन जो हम पंजाब से आते हैं उनके लिए तो वो 4 की जगह पे 6-7 घंटे लगाएंगे। 4, 4.5, 5 घंटे तक पहुँच जाते हैं। सही। अगर आप चिट्टाकट्टा झील की सैर करना चाहते हैं तो आप इस गांव से भी वहां का ट्रैक कर सकते हैं, तो तकरीबन वहां पे 5 से 6 घंटे आपको लगने हैं, तो उसकी सैर भी आप साथ में कर सकते हैं। ये कब्रिस्तान तो नहीं है? कब्रिस्तान। अच्छा, ये है जी कब्रिस्तान इसका गांव का। ये कब्रिस्तान है जी, पत्थर ही रखे हुए हैं यहाँ पे, इस साइड से चले जाते हैं। ये इस कब्रिस्तान है, लेकिन जब फ्लड आया था उस टाइम ये सारी कब्रें यहाँ से ख़राब हो गई थी, वो पानी के अंदर बह गई थी। अभी भी वो 1-2 कब्रें मैंने देखी हैं, वो ऊपर से बिल्कुल यानी कि खाली थी। बस अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए। और वो जगह है जी, ये मोरी दरिया आ रहा है इस साइड से, ये मोरी दरिया है, और वो जो दरिया है ये शोंटरा है। तो ये यहाँ पे मेरे मुँह से हर टाइम 2 दिन निकल जाते हैं, 2 दिन नहीं बल्कि 2 दरिया यहाँ पर मिलते हैं, तो इसलिए इसको दो मेल बाला कहते हैं। तो इस 2 दरियाओं को मिलने की वजह से इस गांव का नाम दो मेल बाला रखा गया है। ये देखें माशाल्लाह। और अभी सूरज है वो उस चोटी की बैक साइड पे चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे साया आ जाएगा। ये व्यू चेक कीजिए। और ये सामने गांव है आपके, और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आलू की फसल काश्त की गई है। वो जो आपको टॉप नज़र आ रही है ये शोंटर टॉप है, इसके बाद जो है ये बॉर्डर है इस आज़ाद कश्मीर का। दूसरी साइड पे वो गिलगित है, इस साइड पे जो है ना आज़ाद कश्मीर है। और ये रास्ता जो जा रहा है ये वाला,
यहाँ से। ये स्टोर वाली साइड पे जा रहा है। तकरीबन यहाँ से 7 से 8 घंटे आपको लगते हैं, तो आप स्टोर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई मोटरसाइकिल नहीं जाता, वो आपको पैदल चलना होता है। तो इसको शोल्डर ट्रैप कहते हैं। यहाँ से आप यानी कि गिलगित के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। तो अक्सर जो है ना खानाबदोश लोग वो इसी रास्ते के ज़रिए इधर आते हैं, फिर वो नीचे चले जाते हैं। तो यूँ समझ लें ये बाईपास बनाया हुआ है। अगर वो दूसरी साइड से आते हैं तो उस साइड से बहुत ज़्यादा उनका टाइम लगता है। और यहाँ पे आप पानी का शोर सुने, यकीन माने बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे खड़ा हूँ और नीचे पानी की स्पीड ज़रा चेक कीजिए कितनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे। ये देखें, इस गांव के कुछ घर इस साइड पे हैं और कुछ घर इस साइड पे हैं, और सेंटर से ये रास्ता जा रहा है। बड़ा सुकून है इन जगहों के ऊपर। अगर आप शहर की ज़िंदगी से तंग हैं, बोर हैं, तो आप ऐसे गांव के अंदर लाजमी विज़िट कीजिएगा। बिल्कुल खामोशी है। ये देखिए माशाल्लाह। दरिया कहते हैं और दूसरा दरिया मोरी वाली साइड से आता है। तो यहाँ पे दो दरिया मिलते हैं, इसलिए इसको दो मेल वाला कहा जाता है। ये छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत है। इससे आगे ये जो रास्ता जा रहा है ये शोंटर वैली वाली साइड पे जा रहा है, और ये वाला रास्ता जो है ये आगे केल वाली साइड पे जा रहा है। और ये इसकी छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे चंद एक दुकानें हैं। ये दुकान देखें, ये इनकी जो पत्थरों से बनाई गई है, पत्थर और लकड़ी के साथ। और ये यहाँ पे दुकान है, एक दुकान यहाँ पे है जी, और एक उस तरफ है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सादा सिस्टम है जी दुकानदारी का। ये मेहंदी है, ये निस्वार है? अच्छा, मैंने कहा शायद मेहंदी है। मेहंदी का कलर भी ऐसे ही होता है। ये निस्वार है? ये कौन सी निस्वार है? कोटा की है? क्वेटा को खास निस्वार है? ये कितने की है? 10 रुपये। अच्छा, 10 रुपये की है जी। ये बाबा जी हैं जी, यहाँ के ओनर हैं इस दुकान। क्या नाम है बाबा जी आपका? बशीरुल्लाह जी। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे 7 जूते भी रखे हुए हैं, 7 करियाना भी है, और 7 हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए इसकी जो ये दीवारें हैं वो पत्थर की हैं। ऊपर छत किस चीज़ की डाली हुई है? लकड़ी की। पानी नहीं आता अंदर? लकड़ और मिट्टी ऊपर प्लास्टर। सही। और इसके अलावा अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियों के अंदर कम से कम 10-15 फीट जो है ना वो बर्फ़ होती है। उस टाइम ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। और ये गांव के अंदर का व्यू है। ये देखें यहाँ पे गलियाँ मुकम्मल पत्थर ही पत्थर हैं, और इस साइड पे आलू की फसल काश्त की गई है। गुलफराज भाई, आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा इस गांव के अंदर विज़िट करना चाहे तो उसको गाड़ी कहाँ से, केल से मिल जाएगी यहाँ पे आने के लिए? केल से गाड़ी मिलती है। केल से गाड़ी आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। वो कितना किराया लेती है केल से यहाँ तक आने का जी? केल से दो बुकिंग गाड़ी की
5 से 6 तक, 5 साढ़े 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000। यानी कि स्पेशल 5,500 वो लेते हैं जी स्पेशल गाड़ी वाला। और दूसरी जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो नहीं आती गाड़ियाँ इधर? वो आती हैं अपनी गाड़ियाँ आती हैं, 300 रुपये एक सवारी का किराया है। अच्छा जी। हाँ, भाई साहब बता रहे हैं कि वो 300 रुपया लेती हैं। अगर आप केल से यहाँ पे आते हैं वो 300 रुपया आपसे वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रहने के लिए रिहाइश भी मिल जाएगी और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे रेस्ट करते हैं नाइट का तो आपसे टेंट का कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ आपसे वो खाने पीने के पैसे लेंगे। और ये है जी दोमेल वाला गाँव। तो वो 2 दरियाज हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? थोड़ा आगे उस साइड पे चलें। साइड पे चलते हैं आपको वो अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हो बेटा? बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? बाजार? अच्छा, इनको समझ नहीं आ रही उर्दू की या वैसे शर्मा रहे हैं? बनाते भी हैं तो वो समझ नहीं सकते आती। गुलफराज भाई हमें बता रहे हैं कि जो आलू की फसल होती है ना, वो पड़े हुए आप देख नहीं सकते। ये देखें जी, ये आलू स्टोर करने के लिए ताकि ख़राब ना हो। ये देखें जी, गड्ढा खोदा हुआ है, ऊपर मिट्टी डाली हुई है और ये इसका मुंह जो वो बंद कर देते हैं जी, बंद कर देते हैं। फिर ख़राब नहीं होता आलू। नहीं, खराब नहीं होता। ये मेरे ख्याल में नमकीन आलू है ना? नहीं, ये देसी आलू है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये खाल है ना किसी चीज़ की? ये क्या करते हैं आप ऐसे इनको? वैसे ही वो बच्चा ज़बह किया था ना, अच्छा गोश्त खा लिया, चमड़ी यहाँ फेंकी हुई है। अच्छा, मैंने कहा शायद ये इस्तेमाल करते हैं इसे। ये देखिए जी, घर बिल्कुल सादा है यहाँ पे। ये नीचे रहायश करते हैं या ऊपर करते हैं? ऊपर रहायश है, नीचे माल मवेशी। अच्छा, ये नीचे जानवर होते हैं और खुद घर वाले जिन्हें ऊपर रहते हैं। ये देखें, ये है जी यहाँ का व्यू। ये देखे जी, साइडों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ये बड़े पत्थर क्यों रखे हैं यहाँ पे? ये माल मवेशी आते हैं ना, यहाँ बकरियाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, यानी कि वो फलां के खेत के अंदर ना जाए। छोटे पत्थर गिर जाते हैं। सही। बड़े पत्थर इसलिए रखते हैं कि ये उनसे गिरते नहीं हैं, वो गिरा नहीं सकते। सही हो गया। इस साइड पे जाना है ना? हाँ, इसी खेत से आगे गुजर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये घर भी मुकम्मल लक्कड़, पत्थर और घारे के साथ बनाया गया है। अंकल जी बता रहे हैं कि ये जो सामने पहाड़ी है ना, ये बहुत कीमती है। यहाँ से कौन सा पत्थर निकलता है? रूबी कहते हैं। रूबी पत्थर निकलता है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? नंगी माली। नंगी माली। तो यहाँ पे एक यानी कि दुनिया का सबसे मशहूर पत्थर जो है ना, वो यहाँ से निकलता है। अंकल जी बता रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे मशहूर पत्थर है वो इसी पहाड़ी से निकलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान का पत्थर जो है ना, वो मशहूर था, और जब ये पत्थर गया है उसके बाद ये पहले नंबर पर है। सही है। तो ये सरकारी निकालने में है ना? प्राइवेट तो प्राइवेट एक बंदे कंपनी को लीज दी थी। सही। वो कनाडा का एक बंदा था, उसने। सही। तो उन दो की शराकदारी से यहाँ पर उनकी लीज थी। सही। तो कुछ वो इसको तराशते थे पत्थरों को। आज भी उन्हीं के पास है ये लीज। चल रहा है काम ऊपर? 3-4 साल से उनके पास है। चल रहा है काम अभी? जी, हो रहा है। अच्छा अच्छा, चले आए। और ये क्या चीज़ है इधर? ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं ऐसे? ये उसकी बुनियाद बना रहे थे ना, होटल बन रहा था यहाँ पर। अच्छा, ये होटल बना रहे थे, ये उसकी बुनियाद है? ये होटल की बुनियाद है। सही। और यहाँ पे ये घास स्टोर किया हुआ सर्दियों के लिए? सर्दियों के लिए घास। सही। दोमेल बाला गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है ना, किसी कंपनी के कोई सिग्नल नहीं आते हैं, ना जैज़, ना टेलनार, ना एस्कामिया। एस काम के सिग्नल भी नहीं आते। और बाकी ये गाँव
खूबसूरत है, आप लाजमी विज़िट कीजिए इस गांव का। ये दरख्त किस चीज़ का है? ये काफ़ी की किस्म फ़ायदे की। जी। ये क्या चीज़ है ये वाली? ये वैसे इसके ऊपर वो जिस तरह फफूंदी सी नहीं होती, अच्छा, वो चीज़। फफूंदी आई हुई है ना। ये मकई भी सुखाने के लिए रखी गई है, हाँ ये खुश करने के लिए। और इसे तो हम अपने पंजाब के अंदर साग बोलते हैं, सरसों। नहीं, ये कोई और चीज़ है? कड़म है, कड़म। कड़म, बिल्कुल। ये इसका कहते हैं अचार भी बनता है, वही है ना? जी जी बनता है। और सब्ज़ी भी पकाते हैं। सही। इसकी वो छाल जो है ना, उस पर लिखाई का काम करते थे, तो आज भी वो मौलवी वगैरह तावीज़ इस पर लिखते हैं। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ये लकड़ी है, वो मैंने पहले ना शाही बाग का जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको दिखाई थी। ये जो ना कागज़-उन्मा दरख्त होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? भोज, बुर्ज कहते हैं। उर्दू में भोज पत्थर कहते हैं। भोज पत्थर। तो इसके भाई साहब कह रहे हैं कि अक्सर जो है ना इसके ऊपर तावीज़ लिखे जाते हैं, तो अभी भी पुराने ज़माने में भी इस पर लिखाई का काम होता है। अच्छा, पुराने ज़माने के अंदर इसके ऊपर लिखाई होती थी, लेकिन अब बड़ी शीटें, बड़े दरख्तों से बड़ी बड़ी शीटें उतरती हैं ना, जी जी, तो उस पर लिखाई का काम करते हैं। और ये घास सर्दियों के लिए स्टोर। हाँ, सही हो गया। और वो जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं इस चोटी के ऊपर, ये सारे भाई साहब कह रहे हैं ये बुर्ज के हैं। इसकी बैक साइड पे कौन सी जगह है? स्केल है ना? नहीं, हाँ। ये जो चोटी नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे वो है झील चिट्टाकट्टा। अच्छा, इसकी बैक साइड पे झील जो है चिट्टाकट्टा, वो इसी की बैक साइड पे। चिट्टाकट्टा झील जो वो इसी साइड पे है जी। वो यहाँ से कितना ट्रैक बनता है उस झील का आपके गांव से? यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर सफ़र है, लेकिन टाइम तो फिर काफ़ी ज़्यादा लगता होगा। टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है कि चढ़ाई ज़्यादा है। आपके हिसाब से अंदाज़ा कितना टाइम लग जाएगा? 4 घंटे का टाइम लगता है वहाँ तक, चढ़ाई ज़्यादा है। ये तो लोकल के लिए है, लेकिन जो हम पंजाब से आते हैं उनके लिए तो वो 4 की जगह पे 6-7 घंटे लगाएंगे। 4, 4.5-5 घंटे तक पहुँच जाते हैं। सही। अगर आप चिट्टाकट्टा झील की सैर करना चाहते हैं तो आप इस गांव से भी वहां का ट्रैक कर सकते हैं, तो तकरीबन वहां पे 5 से 6 घंटे आपको लगने हैं, तो उसकी सैर भी आप साथ में कर सकते हैं। ये कब्रिस्तान तो नहीं है? कब्रिस्तान है। अच्छा, ये है जी कब्रिस्तान इसका गांव का। ये कब्रिस्तान है जी, वहाँ पत्थर ही रखे हुए हैं, यहाँ पे इस साइड से चले जाते हैं। ये इस कब्रिस्तान है, लेकिन जब फ्लड आया था उस टाइम ये सारी कब्रें यहाँ से ख़राब हो गई थी, वो पानी के अंदर बह गई थी। अभी भी वो 1-2 कब्रें मैंने देखी हैं, वो ऊपर से बिल्कुल यानी कि खाली थी। बस अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए। और वो जगह है जी, ये मोरी दरिया आ रहा है इस साइड से, ये मोरी दरिया है, और वो जो दरिया है ये शोंटरा है। तो ये यहाँ पे मेरे मुँह से हर टाइम 2 दिन निकल जाते हैं, 2 दिन नहीं बल्कि 2 दरिया यहाँ पर मिलते हैं, तो इसलिए इसको 2 मेल बाला कहते हैं। तो इस 2 दरियाओं को मिलने की वजह से इस गांव का नाम 2 मेल बाला रखा गया है। ये देखें माशाल्लाह। और अभी सूरज है वो उस चोटी की बैक साइड पे चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे साया आ जाएगा। ये व्यू चेक कीजिए। और ये सामने गांव है आपके, और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आलू की फसल काश्त की गई है। वो जो आपको टॉप नज़र आ रही है ये शोंटर टॉप है, इसके बाद जो है ये बॉर्डर है इस आज़ाद कश्मीर का। दूसरी साइड पे वो गिलगित है, इस साइड पे जो है ना आज़ाद कश्मीर है। और ये रास्ता जो जा रहा है ये वाला, यहाँ से ये स्टोर वाली साइड पे जा रहा है। तकरीबन यहाँ से 7 से 8 घंटे आपको लगते हैं, तो आप स्टोर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई मोटरसाइकिल नहीं जाता, वो आपको पैदल चलना होता है। तो इसको शोंटर टॉप कहते हैं। यहाँ से आप यानी कि गिलगित के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं।
तो अक्सर जो है ना खानाबदोश लोग वो इसी रास्ते के ज़रिए इधर आते हैं, फिर वो नीचे चले जाते हैं। तो यूँ समझ ये बाईपास बनाया हुआ है। अगर वो दूसरी साइड से आते हैं तो उस साइड से बहुत ज़्यादा उनका टाइम लगता है। और यहाँ पे आप आने का शोर सुने, यकीन माने बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे खड़ा हूँ और नीचे पानी की स्पीड ज़रा चेक कीजिए कितनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे। ये देखें, इस गांव के कुछ घर इस साइड पे हैं और कुछ घर इस साइड पे हैं और सेंटर से ये रास्ता जा रहा है। बड़ा सुकून है इन जगहों के ऊपर। अगर आप शहर की ज़िंदगी से तंग है, बोर हैं, तो आप ऐसे गांव के अंदर लाजमी विज़िट कीजिएगा। बिल्कुल खामोशी है। ये देखें माशाल्लाह।